दो चीज़ है, एक पीएच और एक मेटाबॉलिज्म, माना दो इम्यून सिस्टम, एक पेट में शरीर की है और दूसरी ब्रेन में बुद्धि की है। ये दोनों इम्यून सिस्टम अगर बैलेंस है तो हम सदा स्वस्थ हैं। लेकिन आज अंतिम चरण कलयुग का चल रहा है और बीमारी प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका कारण तो हमारे खुद के ही कर्म हैं। वही हमने 2 दिन आपको बताया कि सूक्ष्म शरीर को कैसे साफ करें जिससे हम इस बीमारी प्रॉब्लम से बच सके, क्योंकि खत्म कर सके। तो बीमारियां आएगी भी, लेकिन हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और तीनों शरीर को साथ में ट्रीट करेंगे तो मेटाबॉलिज्म और पीएच दोनों बैलेंस होता जाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म क्या है? ये ब्रेन की इम्यूनिटी है, हमारे विचारों की इम्यूनिटी है। जैसे पेट में भी हम जो भी भोजन लेते हैं उस अनुसार हमारी शक्ति बनती है। तो अगर हम जंक फूड खाते हैं, जो आजकल जमाना जंक फूड का हो गया, इसीलिए बीमारियां बढ़ रही है। और अगर हम अच्छा भोजन खाएं स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी, और फिर उसको कैसे पचाते हैं, कितना उसको चबाते हैं, कितना अंदर सलाइवा जाता है, और उस अनुसार हमारा शरीर की शक्ति खून बनकर सारे शरीर में बहती है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर भी अनेक प्रकार के विचार हैं। एक है जंक फूड, जो नेगेटिव या टॉक्सिक विचार है, वो जंक फूड की तरह है। मन जो है वो भूख है, बुद्धि जो है वो पेट है, और संस्कार जो है वो उसका शक्ति बनती है जो हमारे शरीर जीवन को चलाती है। इससे कर्म बनते हैं। तो जो अगर हम जंक फूड बना दिया नेगेटिव चलाते रहते हैं तो ब्रेन की बीमारियां बढ़ती है और ब्रेन की असर शरीर पर पड़ती है। अगर हम आत्मा का चिंतन करें, हमारा गुणों का चिंतन करते हैं, तो हमारे अंदर जो शक्ति बनती है वो शक्ति ही, जैसे शरीर की शक्ति खून के रूप में बहती है, वैसे वही शक्ति आत्मा की शक्ति बनती है। और आज साइंस भी कह रही है सारी बीमारी साइकोसोमेटिक है, माना हमारी ब्रेन से ही है सब। क्योंकि हमारी ब्रेन के अंदर सारी क्रियाएं जो चलती है हमारे विचारों से, जैसे विचार वैसे रसायन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और उस अनुसार हॉर्मोन्स बनते हैं, और इस अनुसार हमारी सारी सिस्टम चलती है। और जब स्ट्रेस हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं तो हमारे ये सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम सारी बिगड़ जाती है और इसकी असर शरीर पर भी होती है। तो पेट में भी ऐसा ही है। पीएच का अर्थ है एसिड और क्षार, पावर ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन इसका मतलब एसिड और क्षार। अगर हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा बन रहा है तो बीमारियां होती है। अगर क्षार है, क्षारीय शरीर है, तो बीमारियां कम होती है। वैसे तो हर चीज बैलेंस चाहिए, अच्छे हॉर्मोन्स भी चाहिए और नेगेटिव भी। उसका अच्छे भी अगर बढ़ जाए तो भी नुकसानकारक होता है। ऐसे ही ये पीएच में भी एसिडिक और क्षारीय का बैलेंस चाहिए। तो इसीलिए जो मेटाबॉलिज्म है वो सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और कारण शरीर से जुड़ा है। और जो हमारे मुख्य ग्रोथ हॉर्मोन्स जो है वो हमारे अंदर विचारों से जो उत्पन्न होता है वही मेटाबॉलिज्म है ना। बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल जो है उसके ऊपर आधारित है, जो मैंने कल डिटेल में समझाया था। तो एसिड का अर्थ ये नहीं है खट्टा खाने से ही एसिड होता है, नहीं। एसिड का अर्थ यह है
सड़ती है वो गैस उत्पन्न करती है, और जो गैस उत्पन्न होता है माना वायु, वो क्या होता है, वायु को कभी भी बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए, तो शरीर में जहाँ भी थोड़ा थोड़ी जगह है वहाँ वो घुसते हैं, और वो शरीर का पेन के रूप में, किसी को घुटने में प्रॉब्लम होता है, किसी को मसल्स में प्रॉब्लम होता है, आर्थराइटिस हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो जब भोजन सड़ता है तब ये प्रॉब्लम होता है। एसिड जरूरी भी है, लेकिन वो अच्छा एसिड अलग है, और जो भोजन सड़ने से एसिड बनता है वो नुकसान करता है। इसीलिए हमें हमारे जो बैक्टीरिया है ना, जो एसिड क्रिएट करता है, वो तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सड़ता है। तो कोई भी रोग है, चाहे कैंसर के सेल्स भी अल्कलाइन बॉडी में, क्षारीय शरीर में जी नहीं सकते। एसिड वाले शरीर में सभी प्रकार के सेल्स बैक्टीरिया को पोषण मिलता है, वो बढ़ते हैं। इसीलिए हमें प्रयत्न करना है क्षारीय चीजें खाने का। तो वो कैसे हम करें वो हम बताते हैं। ये एक ग्राफ है कि कैसे ये ब्लू साइड है वो क्षारीय है, अल्कलाइन है, और जो रेड येलो है वो एसिड वाला पार्ट है। एक 0 से 14 तक है, बीच में 7 नंबर है। अगर 7 है तो नेचुरली आप हेल्दी हो, 7 से 7.5 तक वेरी हेल्दी, 7 से थोड़ा नीचे जाता है याना एसिड बढ़ता है, तो उसमें थोड़ी ना छोटी छोटी बीमारियां क्रिएट होगी। 6.8 होता है तो नेचुरली जो हमारी बीमारियां हैं, बीपी, डायबिटीज, ये होना शुरू हो जाती है। और जब हमारे बॉडी में 5.8 से नीचे जाना शुरू होता है तो कहाँ ना कहाँ कैंसर हो के सेल्स बाहर आना शुरू हो गया है। दूसरी एक चीज यह है कि कोई भी बीमारी है वो जल्दी टेस्ट में नहीं दिखाई दे रही। उसका कारण यह है कि हमारी जो बीमारी होती है पहले सूक्ष्म शरीर में इकट्ठी होती है, इसीलिए स्थूल टेस्ट में कोई चीज दिखाई नहीं देगी। साइंस अनुसार भी कहते हैं कि कोई भी बड़ी बीमारी होने में 15 से 20 साल लगता है, एक रात में नहीं होता है। तो ये बीमारी कहाँ होती है, तो वो भी कहते हैं कि शरीर में जो भी कमजोर अंग है उस कमजोर अंग में बैक्टीरिया इकट्ठा होते हैं। तो कमजोर अंग का अर्थ यह है कि हमारे जो 7 चक्र है, 7 चक्र के साथ ये सूक्ष्म है चक्र, वो सूक्ष्म शरीर में है, और उसके साथ 7 मुख्य अंग है, वो अंग से जुड़ा है, और ये 7 एक दूसरे से जुड़ा है। और चलाने वाला तो कौन है, हमारे अंदर के जो चक्र है वो। तो वहाँ हमारी नेगेटिव माना पाप कर्म और पुण्य कर्म वो सूक्ष्म शरीर में इकट्ठे होते हैं, जो फल देने के लिए तैयार हो गए हैं। और वहाँ ये बैक्टीरिया कोई ना कोई बीमारियां जो भी है वो वहाँ अंग के अनुसार इकट्ठे होते हैं। तो ये जो कैंसर है वो 5 जब मेरा कैंसर का टेस्ट करने का आया तो 5.5 था मेरा। तभी मुझे पता नहीं था, तो मैं रिसर्च किया तब पता, डॉक्टर कुछ नहीं कहते हैं। तो ये तब मैंने ये सब रिसर्च किया जब मेरी यूरिन इन्फेक्शन एकदम हाई आ गई, और तब मैंने बेकिंग सोडा लिया तो मुझे थोड़ी राहत लगी, और 4 दिन में वो कम्प्लीटली अच्छी हो गया विदाउट मेडिसिन। और उस समय मेरी जीभ में जो कैंसर की टेस्ट करवानी थी वो अमेरिका में तुरंत टेस्ट नहीं करते, 4 महीने के बाद मुझे देखती थी। तो ये भी इसमें भी कल्याण है कि अक्टूबर में चेक कराया तो बायोप्सी का फरवरी में लिया था, तो बीच में मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया। तो फिर जब मैंने बेकिंग सोडा लिया तो मेरे जीभ में भी फर्क होने लगा, माना
चेंजेस आने लगे। फिर मैंने ये अल्कलाइन बॉडी पर कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब रिसर्च किया। तो ये जो अगर हमारे अंदर 3.5 से नीचे चली जाती, एसिड बढ़ जाता है इतना, जितना नंबर कम इतना एसिड ज़्यादा, जितना ब्लू माना क्षार ज़्यादा उतना नंबर भी ज़्यादा डार्क होता जाता है। और ये क्षार भी खराब है, लेकिन आजकल की जीवन शैली अनुसार जो मैं कहूँगी वो करोगे तो भी 7 तक पहुँचना मुश्किल है। बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि हमें दोनों को बैलेंस करना है, बायोलॉजिकल क्लॉक को भी बैलेंस करना है, तीनों शरीर को स्वस्थ क्लीन करना है, और इसमें खाना पीना सोना सब होता है। कई चीज़ ऐसी है हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे आजकल जो भेड़सेड़ हो रही है उसमें हम क्या कर सकते हैं, खाना तो पड़ेगा ही, इंजेक्शन लगाते हैं फ्रूट्स में वेजिटेबल में, खाना पड़ता है, वो तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है वो हम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारा 3.5 से नीचे जाता है तो हमारी मृत्यु हो जाती है, इतना एसिड हमें नुकसान करता है। तो इसीलिए इसमें बताया है कि शरीर की सारी बीमारियां आप चेक करो, ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, पेट है, बोन्स है, सारी बीमारी का कारण एसिडिक फूड। तो पेट ही ये बीमारी का कारण, ये पेट और ये पेट, ये बुद्धि रूपी पेट और शरीर का पेट। तो इसमें यही बताया है, सारा चार्ट बताया है जो मैंने आपको कहा कि अगर 6 से नीचे जाता है तो वेरी एसिडिक बनता जाता है, अगर 6.5 है तो एसिडिक रेंज में है, तो आपको थोड़ी लाइफस्टाइल बदलनी है। अगर आपके 6.5 से 6.75 है तो ज़्यादा अटेंशन देना है, फिर अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़ा अटेंशन देना है, फिर 7.75 नक में भी रग नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा आपको। इसीलिए ये सारा चार्ट बताया है। अगर 8 से ऊपर जाता है, 9-10 होता है तो फिर क्षारीय हो जाती है, वो भी नुकसान करता है, लेकिन क्षारीय होगा ही नहीं। मैं 1.5 साल से रह रही हूँ बेकिंग सोडा और ये कच्चा खाना कर रही हूँ। तो इसीलिए अगर हमें कैंसर से बचना है या बड़ी कोई भी बीमारी है, ब्रेन की बीमारियां भी बहुत हो रही है, उसका आगे आएगा, खाने पीने सोने से कैसे हमारी ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, ब्रेन हेमरेज सब हो रहा है, इसका कारण यही है। कैंसर के सेल्स हर एक की बॉडी में है, लेकिन वो उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। हमारे अच्छे सेल्स ही कैंसर के सेल्स बन जाते हैं। जब हमारी विचारसरणी नेगेटिव हो जाती है, व्यर्थ ज़्यादा चलता है, तो हमारी सारी सिस्टम जो एंडोक्राइन सिस्टम से, नर्वस सिस्टम से जो जुड़ी है, उससे क्या है, मैसेज जो आंकड़े होती है वो मैसेज क्लियरली नहीं होता, तो वो बैक्टीरिया जो है सेल्स है, अच्छे सेल्स, वो मैसेज लिंक से छूट जाते हैं, और जब वो मैसेज से अलग हो जाते हैं तो वो अनलिमिटेड सेल्स उत्पन्न करते हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर वो कई मर जाते हैं, कई कैसे हमारे अंदर गांठें बनाती रहती हैं, और कई सेल्स हमारे टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं, और टिश्यूज के अंदर जो चले जाते हैं उसके ऊपर एक कवच बन जाता है, जैसे दरिया किनारे छिपला होता है, तो अंदर जीवड़ा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, ऊपर कवच हो गया होता है। बस ऐसे ही कैंसर के सेल्स अंदर उसका कवच बनाकर बैठ जाते हैं। हमारे शरीर में भी है, आपके शरीर में भी है। अभी जब आपकी जीवन शैली, और पहला है विचार और बाद में उसकी असर शरीर पर, ये जब दोनों इनबैलेंस होती है तब कहाँ ना कहाँ जहाँ गाठ या एसिड बढ़ता है, एसिडिटी ज़्यादा है, सबसे खराब। हम सोचते हैं बस हमें तो एसिडिटी ही है, दूसरा कुछ नहीं है, लेकिन यही तो आपका भविष्य कहाँ ना कहाँ बीमारी क्रिएट कर रहा है। तो ये जो जहाँ भी गांठें होती है, फोड़कियाँ होती रहती है, ये सब होता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, अंदर बहुत सूक्ष्म
बना लिया है, तो वो ब्लॉक हो जाती है, तब कैंसर के सेल्स बाहर आते हैं। और एक बार वो बाहर आ गए, फिर अनलिमिटेड प्रोडक्शन। जब तक वो अंदर है कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो बाहर आए फिर उसका कंट्रोल नहीं रहता। और धीरे 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 अगर हम लकी है, हमारा कोई पुण्य है, तो हमें पहली स्टेज में ही पता चलता है। फिर भी कैंसर के सेल्स कभी भी मरते नहीं हैं, और उसका कारण भी यही है, वही चीज का हम चिंतन करके उसको दोबारा क्रिएट करते हैं। अभी 2 जन को कैंसर हुआ था। एक भी के बहन थी, उसको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, 10 साल हो गए लगभग। और एक दूसरे बहन थी, वो नई इसमें आई थी, उसको स्टमक का हुआ। अभी वो जो जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, वो रोज मेडिटेशन करती थी, पॉजिटिव, जैसे हम पुरुषार्थ करते वैसे करती थी। और जो हमने बताया था सोचने का, वो रोज करती है, अभी भी करती है। उसको कुछ नहीं है, एकदम हेल्दी बन गई सोच, और जो जीवन शैली को चेंज किया। और जो बहन नहीं थी, फिर उसको ये हुआ तो छूट गया, कोई आती नहीं थी उसको। अभी भी मैं इंडिया आई, अभी मिली तो भी पता चला इसको 3री बार कैंसर हुआ है पेट का। तो कहने का भाव, हमारा सोच, अगर हम डरे कि इसको कैंसर हुआ, मुझे तो नहीं हुए, अब मुझे होगा तो क्या होगा, ये कैंसर जरूर क्रिएट करेगा। और जागृत मन को पता नहीं है कि आपको कैंसर चाहिए या नहीं चाहिए, आपने सोचा, प्रैक्टिकल कर दिया। इसीलिए कभी भी कोई भी बीमारी का चिंतन नहीं करना है। अगर आपको कोई बीमारी भी है, हम क्या करते हैं, कोई पूछे क्या है, कैसा हाल है, तो बोले जाने दो ना, ये घर ही बीमारी का, रोगों का, ये शारीरिक रोगों का घर हो गया है। और हम सारी बीमारियों को लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। जितना उसका आप चिंतन करेंगे उतना वो बढ़ेगा। इसीलिए हम तो किसी को कोई कहते ही नहीं, प्रॉब्लम आए तो भी हम खुद ही, घर वाले को क्या, दुनिया वाले को किसी को नहीं पता चलता कि घर में क्या हुआ है, या क्या बीमारी आई तो भी हम हमारे मसाले लेकर समाप्त कर देते, किसी को नहीं बोलते। तो इजी है, और विचार चलाना भी आता है कि पॉजिटिव कैसे सोचना है, तो सूक्ष्म से भी क्लीन करते हैं। इसीलिए हमें ये जो बीमारी है वो कोई भी टेस्ट में नहीं आती। आजकल तो फैशन हो गई है बॉडी चेकअप की, फिर भी दिखाई नहीं देती तो भी पैरालिसिस होता है। एक भाई था, वो, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जब समय होता है ना, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमारे जीवन और शरीर पर। जब प्रॉब्लम होता है तब सब छोड़ सकते हैं, पर जब जरूरी है, माना सीखना है, तब हमारे पास टाइम नहीं है। एक भाई था ना, वो अमेरिका में, वो भाई ऐसा समझा, सब कोर्स भी किया और धीरे धीरे छूट गया। 4 साल के बाद, उस समय उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सीए था और उसको समय नहीं था। अभी पैरालिसिस हुआ, तब मेरा नंबर ढूंढ के, मैं इंडिया थी और अमेरिका, फोन आया जब कोरोना था, तब आज 3 साल हो गया, पैरालिसिस हो गया है। अभी खाते में, अभी तो समय, अभी क्या करेगा, कौन ऑफिस संभालेगा, कौन संभालेगा। उस समय 15 मिनट 20 मिनट निकाली होती, तो आज इसको, उसको पता था कि कैसे इसको करना है। या उस प्राणायाम भी करता था, रोज 1 घंटा प्राणायाम करे, दोनों 1 घंटा वॉक करने जाए, इसके लिए समय था। लेकिन क्या कमी थी, शक्ति की। तो प्राणायाम हम करते हैं ऑक्सीजन के साथ। 2 चीज होती है ना, हमारे शरीर 2 चीज का है, शरीर और आत्मा। तो आत्मा की शक्ति भी चाहिए और शरीर का ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ कॉस्मिक पावर, माना विश्व शक्ति, प्राण शक्ति हमारे उसके साथ आती है। और प्राण शक्ति विचारों से आई है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और विचार नेगेटिव चला रहे हैं, तो शरीर के लिए प्राण शक्ति तो मिली, लेकिन आत्मा के लिए जो पॉजिटिव विचार से जो आत्मा की शक्ति बननी, जो जिससे चलानी है, वो नहीं मिलेगी। और इसीलिए बीमारी कम नहीं होगी।
तो ऐसा नहीं समझो कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, नहीं। जब तक आप दोनों का बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हेल्दी इस समय रहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा जो ये मेटाबॉलिज्म है उसका कार्य क्या है, इसको चयापचय की क्रिया कहते हैं हिंदी में, अरे गुजराती में भी यही कहते हैं। तो वो एक रासायनिक क्रिया है सारी ब्रेन और शरीर को जोड़ने की। जो भोजन हम लेते हैं उसको ऊर्जा में क्रिएट बदल कर वो सेल्स को जीवित रखता है, सेल्स को, हमारे हर एक सेल्स को चार्ज करता है और हमारी जो अंदर एक्स्ट्रा गंदगी है उसको फैट या बैक्टीरिया को जग मारता है ना, हमें हेल्दी बनाता है। सारी सिस्टम का आधार ये मेटाबॉलिज्म है और मेटाबॉलिज्म का आधार ग्रोथ हार्मोन्स है और ग्रोथ हार्मोन्स का आधार हमारी विचार है। नहीं तो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेगा जो आपको बीमार करेगा। इसीलिए जो पिनियल ग्लैंड्स में जो बैटरी है, मैंने 2 दिन पहले भी कहा था कि जब हम दुनियावी चीज़ों में ही रचा पचा रहते हैं और उससे जो विचार उत्पन्न होते हैं इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जब हम पॉजिटिव गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर मैग्नेट है ना, जो खींचता है, लोही चुंबक कहते हैं ना, वो मैग्नेटिक जगह तैयार करता है और ये दोनों का बैलेंस होता है तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं, विश्व शक्ति से जुड़ जाते हैं। तो हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, जो साइंस कहती है पिनियल ग्लैंड्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट उत्पन्न करती बैटरी है, वो बैटरी को ये करंट चाहिए। तो ये पिनियल ग्लैंड में और कुछ नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम उसके बारे में कोई सोचते ही नहीं है। इसीलिए कल मैंने कहा था कि ये स्राव मेलाटोनिन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वही तो ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करेगा। तो जब हमारी सारी सिस्टम चेंज होगी, घड़ी हमारी रिसेट हो जाएगी और तब स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी, तो ये सारी सिस्टम माना हमारी जो ये पिनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और अंदर शक्ति बढ़ना, क्योंकि हमारे अंदर भगवान ने रखा ही है बैटरी, लेकिन हमने बिगाड़ दी है। तो इसीलिए जब हमारे अंदर इसकी शॉर्टेज हो जाती है तब हमारे ये बीमारियां क्रिएट होती है। तो और आइए, मैंने कल भी कहा था डिप्रेशन और कुछ नहीं है, शॉर्टेज ऑफ सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हमारे अच्छे विचारों से ही मिलता है और मेलाटोनिन अच्छे विचार जब आप दोहराते हैं तो अच्छी नींद, गहरी नींद में आप स्लीप साइकिल में जाएंगे तब ये हार्मोन्स उत्पन्न होंगे, मेलाटोनिन। ये 2 ही हार्मोन्स है जो सारी सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारा जीवन और शरीर को चलाता है। इसीलिए जो भी हम अभी ये सब कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो मैंने सोचा, जो मुझे फायदा हुआ, मैंने लाखों को ये बातें बताई, कईयों का फीडबैक आया। एक बहन का तो डायबिटीज इंश्योरेंस लेती थी, ये जो मैं विधि बताने जा रही हूँ, इस विधि उसने शुरू कर दी और उसने उसका वो इंश्योरेंस बहुत हाई डोज 4 दफा लेती थी इंजेक्शन, और उसने ये सब शुरू किया। लेकिन गलती यही की, उसने चेक करके इंश्योरेंस कम करना चाहिए था, जो मैं पहले ही आपको कहा कि धीरे धीरे दवा कम करनी है। उसने दवा कम नहीं की और ये भी किया डायबिटीज 80 एकदम डाउन हो गया, क्योंकि उसकी ये ग्रंथि एक्टिव हो गई इंश्योरेंस बनाने की। डॉक्टर के पास गए, उसको आईसीयू में रख दिया। आजकल तो ये तो इजी है ना, मशीन तो चलाना ही सब। आईसीयू में रखा, फिर पूछा क्यों, क्या किया आपने, तो ऐसा हो गया। मैंने तो बोले कि इंश्योरेंस लेते थे, तो हाँ, तो फिर तो बोले कि ये किया, तो बोले कि ये सब छोड़ो, ये इंश्योरेंस ही लेते रहो। फिर मेरे क्वेश्चन आया, मैं क्या करूँ? मैंने बोला आपने ये भूल करी, उसको सुधारो। अगर आपको करना है, इंश्योरेंस से बचना है तो ही करो। आपको अभी फिक्स हो गया कि भाई इससे ये गया है, ये एक्टिव हो गई है हमारी ग्रंथि, तो आप धीरे धीरे कम करता जाओ। उसको फायदा हुआ, वो गाँव गई, उसकी मम्मी को सिखाया जाके कि ये सारी 1 महीना रही उसकी मम्मी का कार्ड,
और सारी सिस्टम को सेट करने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी के पास भी बहुत बीमारी थी। तो ये हम आज जो बताने जा रहे हैं, पहले के पीएच और मेटाबॉलिज्म को कैसे बैलेंस करें। पहला अल्कलाइन चीज़ें ज़्यादा खानी है। जितना हम कच्चा खाते हैं, सैलेड, भाजी, अगर नहीं खा सकते तो उसकी स्मूदी क्रश करके भी आप पी सकते हैं जूस की तरह, लेकिन उसमें ऐसे ही नहीं पी जाना, वो सलाइवा नहीं जाएगा तो कोई काम का नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब हमें कच्चा टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो चबाना प्रॉब्लम होता है, तो हम क्रश करके अंदर कोई ऐसी छोटी, क्या तो मकई के दाने बॉईल करके डाल देते या एप्पल के पीसीस करके डाल देते, फिर स्पून से खाते, तो उसको चबाने के लिए वागोड़ना पड़ेगा, तो तब हमारे अंदर सलाइवा जाएगा, और सलाइवा जाएगा तब फायदा होगा। कोई भी चीज़, आप कोई भी भोजन करो, कितना आप चबाकर खाते हो उस आधार पर आपकी शक्ति बनेगी। इसीलिए कहते हैं 32 बार चबाओ। ब्रेन को 20 मिनट लगता है ये मैसेज पहुंचने में कि आपका पेट फूल हो गया है। हम 2 मिनट में खा लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, 30-4 बार खाली रखना होता है, लेकिन ब्रेन में मैसेज नहीं पहुंचा, इसीलिए हम खा लेते हैं जल्दी जल्दी, एक तो चबाते नहीं, 5 मिनट में खा के उठ जाते हैं। वास्तव में 20 मिनट तक खाना है, उसको धीमे धीमे चबा चबा कर खाएंगे, इतना आपके अंदर जो सलाइवा वो जाएगा, उतना पाचन अच्छा होगा। तो ये कच्ची जितना फ्रूट, ये फ्रूट्स और कच्चा जो भी चीज़ें हैं, वो भगवान ने नेचुरली हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस ग्रीसिंग करने के लिए रखी है। लेकिन आजकल हम नई नई वानगी बनाकर ये चीज़ें खाना बंद कर दिया, कम कर दिया। तो ये फ्रूट्स और कच्चा ज़्यादा खाना है। खाने की चीज़ों में केमिकल तो भेड़सेल वाली होती ही है, तो हमारी जीवन शैली ही बिगड़ गई है। वैसे भी भोजन भी ऐसा है, जीवन शैली भी बिगड़ गई है, माना हमारे सारा क्लॉक बगाड़ दिया है। तो 80 से 90% आपका भोजन एसिडिक है। आपको अल्कलाइन माना क्षारीय 80 to 90% खाना है, और 10 से 20% ही एसिडिक खाना है। हम उल्टा कर रहे हैं, आप सोचो, तो फिर इतना अल्कलाइन बॉडी जल्दी बनेगी क्या? इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए अगर हमें बड़ी बीमारियों से बचना है, अगर किसी को बीमारी है तो भी ये आप कह सकते हैं। ये वीडियो में हम यूट्यूब पर डिटेल में ये 3 दिन की भी रखी है, और ये भी ऐसी छोटी छोटी भी रखी है, आप किसी को भी दे सकते हैं। देखो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ना तो साइंटिस्ट हूँ, लेकिन ये मेरी जो एनर्जी के बारे में ढूंढने की जो हमारी हैबिट हो गई है, इसकी वजह से मैं सब ढूंढती रहती हूँ। हमारे पैटिस ग्रुप है व्हाट्सएप पर, कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रश्न आते हैं, उसके पास ये ढूंढ कर बताती हूँ, और वो करे, उसको फायदा होवे तो मैं लिस्ट में लगा देती हूँ। ऐसा करते 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 ये रिसर्च करती हूँ। इसीलिए आपको खुद को समझकर खुद को डिसाइड करना है, मुझे करना है या नहीं। लेकिन घर के मसाले कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करते। जिस रीति से बताया उस रीति से लेंगे तो, दवाई भी ज़्यादा लेते तो प्रॉब्लम ही होता ना, तो ये दवाई के रूप में लेना है। अभी हम एसिडिक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, इसीलिए पहले सुबह में उठकर हमें 1.25 लीटर पानी पीने की आदत डालनी है। एक गिलास से शुरू करो, फिर काम करते करते थोड़ा पियो, पेट साफ करे उसके पहले एटलीस्ट 4-5 गिलास पानी पीना करो। आपके सारे पेट की सिस्टम क्लीन हो जाएगी, वॉश करेगी। साथ साथ सारी रात का जो बैक्टीरिया उत्पन्न हमारे मुख में बने हैं, वो बहुत फायदेकारक है। साइंस वाले डॉक्टर कहते हैं, एलोपैथी डॉक्टर, कि ब्रश करके खाना है या पानी पीना है। आयुर्वेद कहता है ब्रश किए बिना पानी पीना है। हाँ, तो वास्तव में मैंने देखा आयुर्वेद सही है, और तो कि इसके बहुत डिटेल में नहीं जाती, मगर फायदा है, मैं करती हूँ। ये सारी आटे
क्लीन कर देगी। दूसरा, हमारी सुबह अच्छे विचारों से चलनी चाहिए। कल भी मैंने कहा था व्हाट्सएप या नेगेटिव विचारों से नहीं, वो यहाँ सिखाया जाएगा, वो आप सीख लो। हम तो जब भी रात में उठते हैं हमारी हाई फ्रिक्वेंसी से ही जोड़ते हैं, अच्छे विचार ही चलते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं चलेगा नीति। तो इसीलिए ये दो, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है तो अच्छे विचारों का स्रोत बनना है, और शरीर को अच्छा करना है तो ये विधि को भी अपनाना है। हो सके तो 12 बजे तक फ्रूट खाओ। मैं क्या करती हूँ, सुबह में ममरा खाती हूँ, दोपहर को भोजन फूल लेती हूँ, और रात को शाम को 6 बजे फ्रूट लेती हूँ। तो ऐसा क्या करते हैं, बीच में कुछ नहीं खाती, तो एक ही समय भोजन लेती हूँ। तो इससे ये भी ये मैं किसको बता रही हूँ, जो स्वस्थ है, इसके लिए। अगर किसी को ऑलरेडी कैंसर हुआ है, पहले हुआ था, या उसको भी थोड़ा दिन को बहुत अच्छी रीति उसको फॉलो करना होगा। कैंसर है या कोई बड़ी बीमारी है तो उसकी अलग डाइट है, लेकिन ये स्वस्थ रहने के लिए आप एक टाइम खा सकते हो। मैंने डॉक्टर बी स्वरूप का डीप डाइट का रखा है, उसमें उसने बताया है कि आपके शरीर के वजन से डिवाइड बाई 10 एंड देन 0 ऐड करो। लाइक 70 किलो मेरा वजन है तो 700 ग्राम आपको कच्चा या फ्रूट खाना है, बाकी बाद में आप भोजन करो। तो ये किसको, जिसको बड़ी बीमारी है वो करे। डायबिटीज भी 3 महीने में खत्म हो जाएगा, शरीर भी उतर जाएगा। ये डाइट का सारा चार्ट है वो उसका, वो मैंने यूट्यूब पर भी रखा है। लेकिन जिसको बीमारी नहीं है तो ऐसा स्वस्थ रहने के, छोटी छोटी बीमारी है तो भी इतना करे तो भी काफ़ी है। अभी बेकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा, यहाँ खाने का सोडा बोलते हैं, पीछे लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरे बेकिंग पाउडर, इनो, ये नहीं, बहुत सारी बेकिंग की चीज़ें हैं, वो नहीं, सिर्फ वो बेकिंग सोडा, और टाटा में लिखा होता है पीछे सोडियम बाइकार्बोनेट, और आई थिंक छोटे अक्षर से बेकिंग सोडा भी लिखा है, तो वो आप ले सकते हैं। अभी अगर स्वस्थ रहना, आज ये बात अच्छी रीति सुनना, बाद में मुझे नहीं पूछना, क्योंकि मेरा गला की लिमिट होती है, फिर एक को मैं फिर आधा घंटा समझाऊँ तो मैं दूसरा प्रोग्राम ही नहीं कर सकूँगी। इसीलिए अच्छी रीति समझ लो, इसमें गलती नहीं करनी है। तो अगर स्वस्थ है तो आधी चमची, छोटी आधी चमची जो टीस्पून कहते हैं, वो आधी चमची बेकिंग सोडा लेना है, छोटा 1 ग्लास पानी रूम टेम्परेचर लेकर उसमें मिक्स कर देना है, फिर बैठ के घुट कर पी लेना है। अगर आपको कोई बीमारी है, चाहे आर्थराइटिस है, कोई भी पेन है शरीर में, कोई बड़ी बीमारी है, तो 1 चम्मच, तो 1 चम्मच लो 1 ग्लास में और उसको पी लो। तो और अगर कैंसर है तो एक टीस्पून सुबह में और 1 टीस्पून शाम को, 2 टाइम लेनी है। जब ये कैंसर जिसको ऑलरेडी है, तो ये बेकिंग सोडा हमारी अल्कलाइन बॉडी बनाने में मदद करती है। उसकी अल्कलाइन लेवल 8 है, इसीलिए वो हमें हेल्प करती है। और साथ में ये जो भी मैं खाना पीना सोना बताऊंगी, वो जो अगर करेंगे तो एकदम हेल्दी बनते जाएंगे। तो ये अभी कैसे लेना है, कब लेना है, खाली पेट लेना है, लेकिन वो सुबह वाला खाली पेट नहीं, जो 12 घंटे के बाद हम उठते हैं वो खाली पेट नहीं। जब आप नाश्ता करते हैं, सुबह में 8 बजे नाश्ता किया तो 10 बजे आपका पहला ऊपर का जठर खाली हो जाता है, तो उसको खाली पेट कहा जाता है। तब आपको लेना है, और ये लेने के बाद 1.5 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसको रिएक्ट करने देना है।
आपकी एसिडिटी में आम बहुत समय पहले आम भी नहीं खा सकती थी और ये सब चला गया। तो इससे इसीलिए ये कैसे लेना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाद में अगर सुबह में नहीं तो दूसरा समय आता है दोपहर का, लंच के बाद 2 घंटे के बाद फिर हो जाता है, तो तब आप ले सकते हो। और रात को तो आगे आएगा हल्दी वाला दूध पीना है, इसीलिए रात को लेने की ज़रूरत नहीं। ये 2 टाइम में आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि पीएच चेक करवाओ। भले कोई बॉडी चेकअप नहीं करो, लेकिन पीएच चेक कराओ। अगर उसको समझ में ना आए तो बोलो एसिड और क्षार का चेक करो। यूरिन टेस्ट ही है, आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन घर पे आपको सिर्फ आइडिया मिलेगा क्योंकि इसके कलर अनुसार आता है। जब आप डालेंगे वो पेपर आता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, तो ये जो उसको यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स कहते हैं या पीएच स्ट्रिप्स कहते हैं, बहुत सस्ती आती है, 159 रुपीज़ में 100 आती है। तो वो हम घर पे 2-4 वीक के बाद कर सकते हैं। तो उसका टिप बताते हैं कि कौन सा कैसा कलर रफली आइडिया है। जब आपको लगे कि ये बहुत ऑरेंज है और कलर बहुत मिलता जुलता नहीं है तो लेबोरेटरी में करा सकते हैं। तो पीएच टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है हर एक को, क्योंकि हमें पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। दूसरा कि हमारी ये जो जब हम बेकिंग सोडा लेंगे और हमें पता नहीं हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या एलडीएल ज़्यादा है या एसडीएल कम है, तो शायद बीपी हो सकता है क्योंकि सोडियम है। अभी ये बीपी के लिए सबसे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इवन डायबिटीज भी कंट्रोल में कर देगा अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, वो कमरक कहते हैं ना, कमरक फ्रूट आता है ना, एक कमरक का झाड़ होता है, मैंने गूगल करके देख के चेक किया था। तो उसको अर्जुन की छाल, उसकी छाल निकालकर रामदेव में मिलती है। 2 प्रकार का होता है, एक पाउडर फॉर्म में और एक पीसीस के रूप। ये हमारे घर में सबने ये प्रयोग किया हुआ, मैंने खुद किया था 4-5 साल पहले। मैं जो हर साल यहाँ आती तो मेरा खाना पीना, और उस समय में फ्रूट बहुत इतनी चरे नियम नहीं पालती थी, और बहनों के यहाँ जाओ तो अच्छा खाना बनाते हैं और टाइमिंग इतना अपसेट हो जाता है क्लासेस की वजह से, तो बीपी, डायबिटीज, एसिडिटी सब बढ़ गया था, एलडीएल कंप्लीटली इनबैलेंस, हीमोग्लोबिन डाउन, दवा ली कोई फायदा नहीं होता था, बैलेंस रहता था फिर बढ़ जाता था, बैलेंस रहता था फिर बढ़ जाता था। जब मैंने गूगल करके ये अर्जुन की छाल का ढूंढा और मैंने ये 6 महीना किया, सब लेवल में हो गया। अच्छा एचडीएल बढ़ गया, एलडीएल अंदर बैलेंस में आ गया, हीमोग्लोबिन बैलेंस में आ गया, सब डायबिटीज बॉर्डर पे था वो भी खत्म हो गया। ये इसके ये फिर मेरे बच्चों को भी यही करवाया, उसको भी आया था। बच्चे तो आजकल पता है ना जंक फूड खाते हैं, तो वो उसको भी आया, तो मैंने बोला दवा नहीं लो, ये अर्जुन की छाल। तब उसने पाउडर मंगवाया, तो पाउडर उसने लेना शुरू किया, दवाई नहीं ली। तो ये बहुत अच्छी है हार्ट के लिए, और अगर हार्ट अच्छा है तो सारी बीमारी खत्म। इसीलिए हर साल आप रोज ये तो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बीमार हो तो ही लेना है। वो सारी सिस्टम को, हार्ट को अच्छा चलाएगा। आज कौन किसको ऐसा है कि जिसका सब सिस्टम अच्छी है? तो ये जो अर्जुन की छाल बहुत कमाल की है, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, आप वैसे भी रामदेव के यहाँ जाएंगे ना तो वो बताएगा कि कैसे लेना है, लेकिन मैं जो लेती हूँ वो मैं बता देती हूँ। ये जो रफ ग्राइंडेड पीसीस जैसा होता है, छोटा छोटा, इसको 2-4 घंटे पहले हम भिगो के रख देते हैं। 1 चमची छोटी 2 ग्लास पानी में डाल देते हैं, फिर उसको उबालते हैं। उसमें आदू, जिंजर बहुत अच्छा है, कैंसर के सेल्स को
मारने में और हमारी इम्यूनिटी को प्रबल बनाने में जिंजर हल्दी बहुत अच्छी है। तो जिंजर हम डालते हैं, फिर उसको 1/3 हो जाए पानी इतना उबालते हैं, फिर छान कर उसमें गुड़ डाल दो और वो पी लो घुट घुट के। रोज खाली पेट, वो तो सुबह में पीना है उठकर। तो वो इससे आपका सारी हार्ट का प्रॉब्लम, इवन किसी को हार्ट अटैक आया भी है तो दोबारा नहीं होगा। इसीलिए ये बहुत अर्जुन की चाल अच्छी है। तो अभी दूसरा टॉपिक बात में शुरू करें। एक्सरसाइज कर लेंगे, कलाक 1 घंटा हो गया है। सब खड़े हो जाएंगे। ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी ही है रोज। इससे हमारे सारे हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। प्राणायाम नहीं करो तो चलेगा, मोच आ जाएगी, हाथ ट्विस्ट हो जाता है, गला बिगड़ जाता है। ये करेंगे ना तो सारे हॉर्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं।